हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नए कंसेप्ट के साथ स्टार्टिंग करेंगे और बेटा बहुत सारी बातें इसमें आपने सीखनी है और एकदम से ही इलस्ट्रेशन मिलेगा। एक दिन होमवर्क 6 या 7 इलस्ट्रेशन का, ठीक है ना। हो सकता है अगर आज पूरा हो गया तो आज, नहीं तो बेटा कल। ठीक है जी। कंसेप्ट नंबर 76 लिखना है आप बेटा। कंसेप्ट नंबर 76, issue of shares for consideration other than cash. For consideration other than cash. बेटा बस अभी और कुछ नहीं लिखना, अभी तो सिर्फ हमने एग्जाम्पल करने हैं। मैं इस पर बेस कुछ भी थ्योरी नहीं लिखवा रहा। बाबू जिस दिन चैप्टर की शुरुआत करी थी ये बात उसी दिन कर दी थी कि बेटा या तो शेयर कैश में इशू किए जा सकते हैं या बेटा कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा इशू किए जा सकते हैं। ठीक है ना बेटा। और मैंने कहा था एक दिन पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। बेटा जिस दिन कैश की शुरुआत करी थी उस दिन लमसम बताया था, अगले कुछ दिन में हमने इंस्टॉलमेंट की बात कर ली थी। ठीक है ना। आज पूरा ये खत्म कर देते हैं बेटा, फिर दोबारा इंस्टॉलमेंट पे ही शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना। चैप्टर सारा वही है, इस पर बेस बस 5 से 6 इलस्ट्रेशन हमें करने हैं। ठीक है जी बेटा। सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे। लो लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, चलो जी प्यारे बच्चों सामने देखना मेरी तरफ। बेटा सॉल्व आप मेरे साथ साथ ही करेंगे, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। सबसे पहली जर्नल एंट्री मुझे बताएगा वंश। खड़ा हो जाओ वंश। क्या जर्नल एंट्री होगी? ये तीसरी से चौथी बार मैं कर रहा हूं भाई। ठीक है ना। इसके बाद नहीं, मतलब मेरे अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक क्वेश्चन को मैं 4-4, 5-5 बार करा दूं। 10 बार बोल चुका हूं चैप्टर खराब ना करो, और क्या भाई, घर आके तो पढ़ाने से रहा। 10 बार प्रॉब्लम लेने को तैयार बैठा रहता हूं। सचदेवा वंश के बाद वंश। हाँ इसकी एंट्री। खड़ा हो जा बेटा। सारे क्वेश्चन तो खुद कर रहे हैं ना, अभी आएगा तेरे दिमाग में क्या करते हैं इसकी एंट्री। सारंग, सारंग तेरा ही नाम है बाबू। क्या होगी इसकी एंट्री? ये मेरा पारा हाई कराई जा रहे और कुछ नहीं करा रहे। मानव इसकी एंट्री क्या होगी? भाई एक बार ना पहले ना स्टेटमेंट पढ़ लो। कंपनी 5000 शेयर दे रही है अपने प्रमोटर को, क्योंकि प्रमोटर सर्विसेज दे चुका है। प्रमोटर कौन होता है बेटा? जिसने आइडिया लिया था कि मैं कंपनी बनाऊंगा, उसने कंपनी के लिए खर्चा किया है। आप उसे कहोगे ला तो पहले पैसे दे तब देंगे शेयर, हैं? ये मतलब हुआ इस बात का
कि उससे हम पैसे मांग रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है? कंपनी के पास पैसे आ गए, पैसे मांगे मैंने प्रमोटर से, तेरे लिए पहले खर्चा करके बैठा हुआ है तो उससे पैसे मांगेगा शेयर देने के। ग्रुप में तो श्योर सर है भाई, इतनी इंग्लिश बोलता है, एक हफ्ता क्या होता है तेरा? फिर हिंदी पे आ जाता है ना, मत बोल अगर इतनी इंग्लिश। श्योर पता कर ले पहले इसके बारे में कुछ, तीसरी बार क्वेश्चन हो रहा है ये। बेटा प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी के लिए इनकॉर्पोरेशन तक के सारे खर्चे करता है। तो बेटा अगर हम उसको शेयर दे रहे हैं, सबसे पहली बात बेटा हम क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल को विदाउट एनी डाउट। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होंगे कितनी अमाउंट से? 5000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, 50,000 रुपए से। डेबिट किसको करें? बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, जो मर्जी लिख लो आप। बेटा हम क्यों लिख रहे हैं सारे खर्चे? क्योंकि डेबिट होते हैं। अगर बेटा प्रमोटर ने मेरे लिए सारे खर्चे किए थे इनकॉर्पोरेशन तक के, अगर आज मैं उसको शेयर दे रहा हूं, इनडायरेक्टली मतलब है बेटा मैंने सारे खर्चे कर दिए इनकॉर्पोरेशन तक के, ठीक है ना? सारे खर्चे डेबिट तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी डेबिट। सर पढ़ लो सर, डाउट हो रहा था सर, 2 बार करा दिया तब तो डाउट निकलता ही नहीं मुंह से, तब तो ऐसे समझ में आता है जैसे पीएचडी हम ही पास है। बाबू सुबह 9 बजे के आसपास की ऑडियो सुन ले, बड़े तैयार रहते हो तुम। 10 बार कह दिया चैप्टर मत खराब करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पूछ लो प्रॉब्लम। पूरा दिन प्रॉब्लम लेने के लिए तैयार था, एक बच्चा कॉल करता हो कि मुझे प्रॉब्लम है। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, जिस दिन टाइम होता है ना खुद बोल देता हूं कि आज के पूछ लो, आ जाओ बेटा आगे बढ़ो। कहता है कंपनी इशूड 3000 शेयर एट द रेट 10 ईच टू द अंडरराइटर फॉर द अंडरराइटिंग कमीशन। कल ये बात आई थी बेटा, बाबू कंपनी कई बार अपने शेयर डायरेक्टली नहीं बेचती, किसी ना किसी अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। अंडरराइटर बेसिकली मींस ब्रोकर, अभी जिसको डिफरेंस नहीं पता वो ब्रोकर समझो। बेटा हमने ब्रोकर को कहा ब्रोकर तेरे को कमीशन दे देंगे, तू शेयर बेच दे। बेटा ब्रोकर ने शेयर बेच दिए, ठीक है। मैंने उसे कहा चल तू एक काम कर, नगद मत ले मुझसे, शेयर ही ले ले। अंडरराइटर ने कहा ठीक है आप मुझे शेयर ही दे दो, नगद मत दो। तो बेटा मैंने अंडरराइटिंग कमीशन के बदले में अंडरराइटर को शेयर्स ही दिए हैं, ठीक है ना। और मैं बोलता हूं समझदार बच्चों को इशारा काफी, शायद उन्होंने जर्नल एंट्री बना भी दी होगी, ठीक है ना। दिया क्या पॉसिबल जर्नल एंट्री होनी चाहिए? कमीशन। देखो बेटा कायदे से तो जर्नल एंट्री आपकी वाली भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हम पता है क्या करते हैं, पहले ड्यू करके दिखाते हैं। समझाता हूं क्या मेरा मतलब है। सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो अगर आप अंडर राइटिंग कमीशन पे कर रहे हो बेटा, ये भी तो खर्चा ही है बेटा। मैंने ब्रोकर को उसकी ब्रोकरेज देनी है भाई, मेरे लिए तो खर्चा ही है। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, इनकॉर्पोरेशन डेबिट नहीं करा, शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट नहीं करा, तो बेटा अंडर राइटिंग कमीशन भी डेबिट कर दो, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। और जब बेटा मैं शेयर ही दे रहा हूं तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? शेयर जब भी देता हूं बेटा क्या करता हूं? क्रेडिट करता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल को। बाबू आपने एंट्री बताई बिल्कुल ठीक है, चल जाएगा, इससे भी गुजारा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ना ड्यू करके दिखाते हैं कि हमने शेयर देने हैं। कैसे? अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन भी डेबिट होती है टू अंडर राइटर्स, कि मैंने अंडर राइटिंग कमीशन देनी है अंडर राइटर्स को। बेटा अंडर राइटर्स बिल्कुल वैसे ही बुक कर रहा हूं जैसे मैं बेटा इनको क्रेडिटर बना रहा हूं बुक में। क्रेडिटर क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। एक बात पहले मेरी तरफ देखो, लिखने में जोर, समझ तो ले पुत्र। बेटा मैंने अगर उधार पे गुड्स खरीदा होता, सारे इधर आ जाओ बेटा, मैंने अगर उधार पे गुड्स खरीदा होता, मैंने एंट्री क्या की होती? जब मैं उधार खरीद कर लाता हूं मैं एंट्री करता हूं बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, जिससे भी खरीदा हूं, मान लो 20 है तो बेटा टू बी। बेटा मैं टू में क्रेडिटर हर लायबिलिटी को लिखता हूं। तो मैंने बेटा पहले अंडर राइटिंग कमीशन को डेबिट करा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, पहले क्रेडिटर बना दिया इनको कि आपका मुझे कुछ ना कुछ देना है, कुछ भी दो, चाहे कैश दो चाहे शेयर दो, लेकिन मेरे को देना है आपको कुछ ना कुछ, ठीक है ना। और फिर बेटा मैंने पे किया, अंडर राइटर्स डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट,
और बेटा क्वेश्चन बोलता है आपने इक्विटी शेयर दिए, तो बेटा मैंने उनको इक्विटी शेयर दे दिए 30,000 रुपए के। क्या बेटा इन दोनों जर्नल एंट्री में मेरे पास कैश आया? बाबू आप जो बोल रहे थे ना मानव, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो, टॉपिक का नाम है बेटा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। शेयर इशू होगा लेकिन कैश कभी नहीं आएगा बेटा। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मैंने प्रमोटर को शेयर दिया, दे दिया जी इनकॉर्पोरेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने अंडर राइटर को शेयर दिया, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, सारे घर से डेबिट होते हैं। पहले बेटा क्रेडिटर बना उसको बुक्स में, टू अंडर राइटर मैंने क्रेडिटर बुक करा, फिर उसको बेटा बुक से खत्म करा, उस बाद बेटा इक्विटी शेयर्स दे दिए। बाबू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? इनकॉर्पोरेशन टू प्रमोटर, प्रमोटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाबू कर लो, मेरा मानना ठीक रहता है बेटा करना, ठीक है ना। अभी तक बताओ जी, कोई बात दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक बात सोचो, यही बात आप मुझसे वहां पे भी तो पूछ सकते थे, आपने कभी पूछा नहीं। जब हम लमसम में शेयर इशू करते हैं, मैं ऐसी एंट्री नहीं कर सकता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वहां पे भी तो ड्यू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाबू नहीं तो अच्छा डेट तो सेम ही होती है, तो फिर डायरेक्टली कर लेते। बेटा हम हमेशा अकाउंट्स में रूल है पहले ड्यू करके दिखाते हैं, पहले ड्यू देन रिसीव, पहले ड्यू देन रिसीव, ठीक है जी। बात समझ में आई? इतनी बात, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बेटा इस पर बेस्ड अब कभी दोबारा क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि ये वाली तो जर्नल एंट्री में दोबारा नहीं करने वाला, इसी का लेवल आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। मैं एग्जांपल नंबर 2 लिखूंगा, आप सॉल्यूशन नोट करते चलो। चलो बेटा बाबू अब आराम से जरा एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। अभी मैंने कुछ भी लेवल नहीं बढ़ाया बेटा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और फटाफट से खत्म करना है मुझे, आज ही मेरा टारगेट ही है। बेटा कहता है एक्स लिमिटेड बाय द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 3 लाख। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया और कहता है बेटा 30,000 शेयर दे दिए बेटा 10 रुपए का एक। बाबू नगद नहीं दिए, 3 लाख रुपए हमने, ठीक है ना। हम किसकी बुक्स में बेटा एंट्री कर रहे हैं? एक्स लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस बाय करा और बेटा 3 लाख रुपए का बिजनेस बाय करा। 3 लाख रुपए नगद नहीं दिए बेटा, 1 रुपया भी नगद नहीं दिया। कहते हैं 30,000 शेयर दे दिए, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है जी। करें बेटा एंट्री, बताओ आप क्या होनी चाहिए एंट्री? वैसे जर्नल एंट्री में मास्टर हो तो इस चैप्टर में वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। पायल बता क्या पॉसिबल एंट्री होनी चाहिए तेरे हिसाब से, क्या जर्नल एंट्री करूं इसकी बता। मैं बोलता हूं अगर ये हल्का सा भेजा इंसान चला लेना तो बेटा सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, रुक नहीं सकता एक भी। अपनी बुक्स में अपना नाम कभी नहीं आता, एक्स लिमिटेड की बुक्स में अकाउंट्स बना रही है, मेरी बुक में मेरा नाम कभी नहीं आएगा। देखो सिंपल सी बात, मेरी तरफ देखना। सर किसी इंसान का बिजनेस बाय करने का मतलब पता है क्या होता है? आपने उसकी सारी एसेट्स भी ले ली, आपने उसकी सारी लायबिलिटीज भी ले ली। यहां पर बेटा एसेट लायबिलिटी का कोई अलग अलग डिस्कशन तो नहीं है ना, उसने बस ये बोला कि आपने एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस बाय कर लिया। बिजनेस खरीदने का मतलब ही क्या बेटा? सारी एसेट्स सारी लायबिलिटी ले लेना। बाबू क्योंकि लायबिलिटी का कोई अलग से जिक्र है नहीं, मुझे पता नहीं कितनी है, तो बेटा आप डेबिट क्या करोगे? सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, आपने उसकी सारी एसेट्स ले ली, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, पूरा बिजनेस ले लिया जी उसका, सारी एसेट्स खरीद ली बेटा।
सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। बेटा पहले ड्यू करते हैं कि वाई लिमिटेड तुझे पैसे देने, क्रेडिटर बना रहा हूं बेटा अपनी बुक्स में कि वाई लिमिटेड तुझे पैसे देने, जैसे अभी अंडर राइटर को क्रेडिटर बना रहा था बेटा, ठीक है ना। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। तेरे से 3 लाख की एसेट मेरे बिजनेस में आ गई और तुझे 3 लाख रुपए दूंगा, ठीक है ना। और अगली एंट्री वही, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बेटा नगद देता तो लिखता टू कैश, चेक से देता लिखता टू बैंक। बेटा मैंने तो ना नगद दिए ना बैंक से दिए, मैंने क्या दिया? शेयर दिया। तो बेटा क्या करूं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मुश्किल बात करी क्या? कुछ भी नहीं, क्या करा बताओ बाबू। अच्छा चल मैं लाइबिलिटी लिख देता हूं टू साइड में। मैंने एसेट्स भी ली, मैंने लाइबिलिटी भी ली, मैं क्या लिखूं? एसेट 4 लाख, लाइबिलिटी 1 लाख। नेट में तो मेरे पास एसेट ही ज्यादा आई होंगी ना। देखो आप किसी इंसान का बिजनेस खरीद रहे हो, नेट में तो एसेट्स ही ज्यादा आई होंगी ना। मैं बोलता हूं 10 लाख की एसेट है, चाहे 7 लाख के कर्जे हैं, नेट में तो मेरे पास 3 लाख रुपए की एसेट आई। कर्जे के लिए तो नहीं खरीद रहा है ना सामने वाले का बिजनेस, ऑब्वियस बात है एसेट्स के लिए खरीद रहा हूंगा। तो बेटा अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एसेट्स कितनी, लायबिलिटीज कितनी, क्योंकि नेट में एसेट्स आती हैं इसलिए एसेट्स ही डेबिट होंगी बेटा। बताओ जी, बात ओके? क्लियर? खत्म हो गया ये बेटा, नोट करना फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, बाबू आज का एग्जाम्पल नंबर 3। बाबू थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इसको बेटा, कुछ खासा चेंज नहीं कर रहा। क्या एक काम करो, इसको और बढ़ाओ। चलो जी बेटा, मैंने 2 अलग अलग पार्ट बना दिए इसके, ठीक है ना। मुश्किल अभी भी नहीं बनेगा। फिर मैं बोलूंगा बेटा सोच सही रखना, अकाउंट सोचने से चलती है, ठीक है ना बेटा। आपके रटने से कभी अकाउंट्स नहीं बन सकते बेटा। चलो जी पहले पहला पार्ट करते हैं। कहता है बेटा एक्स लिमिटेड ने बाय कर लिया बिजनेस वाई लिमिटेड का। बिजनेस बाय करने का मतलब है बेटा एसेट्स को बाय करना। तो बेटा एंट्री की होगी आपने सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। बेटा इसको बुक्स में क्रेडिटर बना दिया कि वाई लिमिटेड मैंने आपकी एसेट्स बाय करी हैं, आपको पे करूंगा। कितने रुपए पे करने हैं बेटा? 9 लाख रुपए पे करने हैं, ठीक है ना जी बेटा। अब फर्स्ट पार्ट कहता है आपने शेयर इशू कर दिए 10 रुपए का, एक दे दिया बेटा उसको शेयर, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आपको कहता है सफिशिएंट शेयर आर इशूड एट द रेट 10 ईच। जितने भी जरूरत है उतने शेयर दे दिए, 10 रुपए का एक दिया बेटा। आपके हिसाब से 9 लाख मेरे को देने हैं बेटा, 10 रुपए का एक शेयर है, कितने शेयर दूं? 90,000 शेयर ही तो दूंगा। लो बेटा दे दो। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले आपने? 9 लाख देने हैं बेटा, 10 रुपए का एक शेयर है, यानी कि 90,000 शेयर इशू होंगे। 90,000 शेयर एट द रेट 10 ईच ऐसे दिए बेटा मैंने 9 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो जी बेटा पार्ट 2 यही समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन किया। आपको पता ही है बेटा ये वाला क्वेश्चन तो मैं एग्जांपल 2 कर चुका हूं बेटा। अब की बार कहता है शेयर जो दिया आपने वो 10 रुपए का एक नहीं है बेटा, उसकी कीमत 12 है। कंपनी कह रही है मैं तो 2 रुपए प्रीमियम चार्ज करूंगी। अच्छा प्रीमियम मेरी कमाई होती है नुकसान? कंपनी के लिए तो प्रॉफिट है ना बेटा, प्रीमियम फायदा है ना। अच्छा कंपनी ने शेयर ज्यादा इश्यू करे होंगे 90,000 से या कम? इतना तो सोचो, कम इश्यू करे होंगे ज्यादा? सर मेरा फायदा करूंगा अपना नुकसान करूंगा, ज्यादा शेयर दूंगा। प्रीमियम मेरा फायदा है ना, इतना सोचा जा रहा है प्रीमियम मेरा फायदा है। बता के थक गया मैं। प्रीमियम मेरा फायदा है तो ऑब्वियस बात है बेटा जब मैंने फायदा लिया होगा सामने वाले का तो बेटा मैंने उसको शेयर तो कम ही दिए होंगे, ज्यादा तो मैं देने से रहा।
कम ही दिए होंगे ना बेटा, पक्का कम देगा, ठीक है ना। आप सामने देखो बस बेटा, एंट्री क्या बनेगी, वाई लिमिटेड को 9 लाख देने हैं बेटा, पहली एंट्री तो सेम ही है जी, आपका बिजनेस वाई करा, आपको 9 लाख देने हैं, ठीक है ना। अब बेटा शेयर दे रहा हूं, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा फायदा है, आपने भी बताया और मैंने भी बताया बेटा, और फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, पता है ना जी ये बात तो, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। 9 लाख रुपए देने हैं, अब की बार शेयर 10 का नहीं है, शेयर 12 का है, ठीक है ना बेटा, और कैलकुलेट कर लेना, 7200 शेयर आएंगे बेटा, ठीक है ना बेटा, नहीं शायद 72,000, सॉरी बाबू 72,000 शेयर आएंगे बेटा, नहीं यार 72 हैं, कितने आने चाहिए, नहीं यार 72,000 ही आ रहे बाबू, मैंने 72,000 शेयर देने हैं बाबू, कितने रुपए का एक शेयर है यार, मेरे को लग रहा है एक बार 75 आ रहा है, 75 आ रहा है बेटा, 75,000 शेयर आ रहे हैं। एक बात से सोचो, यहां पर बेटा मैं 90,000 शेयर दे रहा था, या नंबर ऑफ शेयर तो कम ही दे रहा हूं ना बेटा, कहीं ना कहीं मेरा ही फायदा है, मैं 75,000 शेयर दे रहा हूं, मैंने कैलकुलेट करा कैसे बेटा, जितनी अमाउंट देनी थी डिवाइडेड बाय कितनी मेरे शेयर की वर्थ है, मेरे शेयर की वर्थ बेटा इस बार 12 रुपए है, मैं 75,000 शेयर दे रहा हूं, एक शेयर बेटा सिर्फ 10 ही रुपए का है, ठीक है ना बेटा, और सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू कितनी है बेटा 2 रुपए, 7.5 लाख रुपए के शेयर दे रहा हूं 9 लाख के बदले में, और 1.5 लाख रुपए मैंने इसमें भी कमा लिए। सोचना ही तो आना चाहिए बेटा, अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे बेटा शेयर दे रहे हो तो कुछ ना कुछ कमाओगे, पक्की बात है बेटा, ठीक है ना। पहली एंट्री तो सेम, सन्ड्री एसेट डेबिट टू वाई लिमिटेड, दूसरी एंट्री क्या है बेटा, वाई लिमिटेड डेबिट, मैं पे कर रहा हूं 9 लाख, और कैसे पे कर रहा हूं बेटा, इक्विटी शेयर दे रहा हूं सिक्योरिटी प्रीमियम पर बेटा। नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने को क्वेश्चन बहुत बार देगा एमसीक्यू में बेटा, 10 बार ना है ये क्वेश्चन, कैलकुलेट हो जाएगा। करना क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 9 लाख देने हैं बेटा, 12 रुपए का एक शेयर, निकलते नहीं नंबर ऑफ शेयर, ठीक है ना बेटा। 75,000 शेयर दे रहा हूं, और बेटा मैं कह रहा हूं रीड करनी आनी चाहिए अकाउंट्स बेटा, 9 लाख के बदले में सही मायने में मैंने 7.5 लाख रुपए के शेयर दिए बेटा, 2 रुपए तो 1.5 लाख रुपए तो कमा ही रहा हूं मैं, क्लियर है ना बात, ओके। दिखाई तो नहीं दे रहा ना बेटा कहीं पर भी बेटा पैसा ले रहा हूं, कंसीडरेशन अदर देन कैश, शेयर इशू हो रहा है लेकिन कैश के लिए कभी इशू नहीं हो रहा, किसी का बिजनेस बाय कर रहे हो उसको शेयर दे रहे हो, अंडर राइटर से बेटा सर्विसेज ले रहे हो उसको शेयर दे रहे हो, प्रमोटर से सर्विसेज ले रहे हो उसको शेयर दे रहे हो, नगद कुछ नहीं आ रहा, क्लियर है जी बात, बढ़े आगे, हाँ जी बताओ जी नींबू पानी, चलो नोट करना है बेटा, लो बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बेटा। अब थोड़ा सा गाड़ी ट्रैक पर आ गई है, अब थोड़ा सा और मुश्किल इसको किया जा सकता है, ठीक है जी, और बेटा बस ये लास्ट लेवल होगा, बस इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी, इसके बाद बेटा सब फिनिश है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेटा। बात कर रहा हूं इलस्ट्रेशन, आज का एग्जाम्पल नंबर 4 लिखना बेटा, एक्स लिमिटेड बॉट फॉलोइंग assets and liability from Y Limited. मोदी साहब का फोन काट दो बेटा, कह दो हम पढ़ाई कर रहे हैं।
लो बेटा फटाफट से नोट करो। लो बेटा, अब मैंने बाबू कुछ और नहीं करा, हल्का सा लेवल बढ़ा दिया। थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का बिजनेस बाय कर रहा है। बिजनेस बाय करने का मतलब क्या होता है बेटा? सारी एसेट सारी लायबिलिटी को बाय करना, ठीक है ना। और वहां सिर्फ हम सन्ड्री एसेट्स को डेबिट कर रहे थे, यहां मैंने बेटा सारी एसेट सारी लायबिलिटी के नाम ही खोल दिए, ठीक है ना बेटा, कि ये एसेट्स बाय करी, ये लायबिलिटी बाय करी। भाई नाम तो पता होंगे ना एसेट्स और लायबिलिटी के, ठीक है ना। मेरे बिजनेस में जब भी एसेट्स आती हैं हमेशा डेबिट होती हैं, और जब भी बेटा लायबिलिटीज आती हैं बेटा हमेशा और हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना बेटा। तो जो जो एसेट आ रही हैं बेटा उठा के कर दो डेबिट, और जो जो बेटा लायबिलिटीज आ रही हैं बेटा उठा के कर दो क्रेडिट, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो ये करो, बाकी बातें बेटा बाद में आप नोट नहीं करेंगे बेटा। मैं बहुत बच्चों को रेगुलरली देखे जा रहा हूं, मैं लिखता बाद में हूं बेटा, मेरे साथ साथ पेन शुरू हो जाता है। क्यों गंगा? चलो जी बेटा, जो जो एसेट्स आ रही हैं करते चलो डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग आ रही है मेरे बिजनेस में, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बेटा फर्नीचर आ रहा है मेरे बिजनेस में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। डेटर्स आ रहे हैं मेरे बिजनेस में, डेटर्स अकाउंट डेबिट। बस एक काम जो आप करोगे बेटा, जैसे ही सारी एसेट्स लिखोगे एक लाइन छोड़ना, जरूर छोड़ना, फिर लायबिलिटी का नाम लिखना शुरू करना। अभी बताऊंगा बेटा क्यों छोड़ना, ठीक है बेटा। चलो जी लायबिलिटी का नाम लिखना शुरू करो बेटा। दो लायबिलिटीज भी आ रही हैं बेटा। क्रेडिटर के पैसे देने थे बेटा, वाई लिमिटेड ने 2 लाख रुपए के, वो आपको देने पड़ेंगे। और बिल्स पेबल के पैसे भी अब आपको ही देने पड़ेंगे 50,000 रुपए। लायबिलिटी आपके पास आई है, सॉरी एसेट्स आई हैं बेटा 6 लाख, 3 लाख और 1 लाख की। सब सामने देखना, मैंने तीनों एसेट्स के नाम लिखे जो मेरे को दिए गए थे बेटा। एक लाइन मैंने छोड़ी, 2 लायबिलिटी के नाम मैंने वो भी लिख दिए बेटा। सर ये कहता है कि आपने वाई लिमिटेड को ना 80,000 शेयर 10 रुपए के दे दिए इन कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब बदले में आपने उसका बिजनेस खरीदा और बदले में उसको 8 लाख रुपए के शेयर दे दिए। 80,000 शेयर 10 रुपए का एक 8 लाख ही तो बैठता है बेटा। 8 लाख दे दिए ना बेटा। अगर 8 लाख उसको दे दिए बेटा, लो जी तो पहले बुक करो उसको, क्रेडिटर तो बनाओ बेटा। 8 लाख देने हैं तेरे, 8 लाख देने हैं, और उसके बाद हम शेयर देंगे जो दूसरी एंट्री में देते हैं बेटा। अब बहुत आराम से देख लो, क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंस्ड है? देख लो देख लो, अच्छे से देख लो बेटा। डेबिट साइड का टोटल है 10 लाख, क्रेडिट साइड का टोटल 10 लाख नहीं है। क्या है बेटा? 10,50,000। सर एक बात बताऊं आपको, मैं अगर ये 8 लाख ना लिखूं और सोचूं 10 लाख की एसेट, 2.5 लाख का कर्जा, नेट में 7.5 लाख की एसेट, नेट में 7.5 लाख की एसेट, 7.5 लाख के कोई 8 लाख, इतनी बुद्धू तो होगी नहीं एक्स लिमिटेड जो 7.5 लाख की चीज के 8 लाख दे रही है। कहीं ना कहीं इस फर्म की कोई ना कोई तो गुडविल है बेटा, जिसकी वजह से आप उसको 50,000 फालतू दे रहे हो। ये तो रही रीड कराने की बात। रटने वाले बच्चे वैसे ही बड़े खुश रहते हैं बेटा, ठीक है ना। उनको तसल्ली है कि चलो हमने रटाई तो वाह बेटा। जब भी डेबिट में बैलेंसिंग फिगर बचे हमेशा नाम गुडविल, क्रेडिट में बचेगी तो बता दूंगा, बचेगी अभी अगले एग्जाम्पल में, अभी नहीं बता रहा, मेरे को तो समझाने का शौक है। डेबिट में बचेगी तो नाम क्या है बेटा? गुडविल। और बेटा मैंने रीड करना सिखाया, मेरे को रटवाने का शौक नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं। 7.5 लाख रुपए की नेट एसेट खरीदी आपने, 8 लाख आप ऐसे नहीं दे सकते। मुझे पता 7.5 लाख की एसेट आ रही है, तब भी 8 लाख दे रहा हूं। सर कहीं ना कहीं तो 50,000 की गुडविल है, ऐसे तो दे ही नहीं सकता मैं 1 रुपए पे। अगर मुझे पता हो 7.5 लाख की चीज है तो 7.5 नहीं दूंगा, क्यों दे रहा हूं 8? सर कोई तो गुडविल है उसकी वैल्यू, जिसके लिए मैं उसको 50,000 फालतू दे रहा हूं, ठीक है ना। ये रीड करने का तरीका है, रटने के लिए तो ठीक है, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर है, गुडविल, सब ऐसे ही बताते हैं बेटा। ओके बात। अब बेटा दे दो शेयर। बाबू दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? वही हमारी पढ़ी पढ़ाई सी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ओके बात, सिंपल चल रही है बात, अभी तो मुश्किल बात ही नहीं हो रही कुछ भी, ठीक है ना। फटाफट से नोट करना, मेरी तरफ देखना बेटा। अब इसी इलस्ट्रेशन में चेंज कर दो हल्का सा बेटा। तब क्या होता अगर ये कह देता बेटा कि आपने 70,000 शेयर दिए एट द रेट 10 ईच। मैंने कहा था बेटा मैं इसी में चेंज करके अभी बता दूंगा अगली बात। बाबू
बस सामने देखो, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है बेटा। अब की बार क्या हुआ, आपने वाई लिमिटेड को 8 लाख नहीं दिए, आपने 70,000 शेयर दिए, 10 रुपए का है, यानी कि 7 लाख रुपए दिए। बेटा मैंने नेट में जो एसेट्स बाय करी हैं उनकी कीमत है 7.5 लाख। देख लो बेटा, 6, 3, 9, 1, 10 और 2.5 का कर्जा बेटा, ठीक है ना बाबू। नेट में जो आपने एसेट बाय करी हैं वो 7.5 लाख की हैं। आप कह रहे हो बेटा कि अब आप वाई लिमिटेड को 7 ही लाख रुपए दोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रहे बेटा। वाई लिमिटेड को आप 7 लाख दोगे बेटा। क्या ये दोनों साइड बैलेंस्ड है? नहीं बेटा, ये डेबिट साइड 10 लाख है, सामान 10 लाख का लिया आपने, दिए 9.5 बेटा सही मायने में। 2.5 का कर्जा है बेटा, 7 लाख दिए हैं बेटा, तो 50,000। सर प्रॉफिट कमाया आपने। नहीं, सस्पेंस क्यों बेटा, मेरे को तो पता है क्लियर कट प्रॉफिट है। सस्पेंस किस चीज के लिए लिखते हो जब पता नहीं होता बेटा? यहां पे पता नहीं लग रहा प्रॉफिट है। 7.5 लाख की चीज और पे कितने करे? 7 लाख पे करे, तो सर मैंने प्रॉफिट कमाया। बस प्रॉफिट के नाम अलग अलग होते हैं बेटा, बस नाम ध्यान रखने पड़ते हैं आपको। एसेट्स बेचने से जो प्रॉफिट कमाते हैं, याद आ जाएगा बेटा, अगर सेकंड बुक ढंग से पढ़ी होगी, मुझसे सुना होगा। एसेट्स बेचने से जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं बेटा आप एसेट्स खरीदने बेचने से प्रॉफिट कमा रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। यानी कि बेटा अगर डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आए तो बेटा आप गुडविल के लिए पे कर रहे होते हो, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आए तो बेटा कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट कमा रहे होते हो, जिस प्रॉफिट का नाम है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर बात? और बेटा दूसरी एंट्री तो सेम ही है, 7 लाख रुपए के शेयर दिए हैं वाई लिमिटेड को, दे दो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना जी, क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर बात, समझ आई बात? बेटा एक भी शेयर में कैश पैसे लिए, एक भी शेयर में एक भी क्वेश्चन में कैश पैसे तो नहीं लिए ना बेटा। प्रमोटर को उसकी सर्विसेज के लिए शेयर, अंडर राइटर को उसकी सर्विसेज के लिए शेयर, वाई लिमिटेड से बिजनेस बाय कर रहे हो उसके लिए शेयर, किसी की एसेट लायबिलिटी खरीद रहे हो उसके लिए शेयर। बस क्या फर्क आ जाता है बेटा, कभी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पे कह देता है, कभी पार कह देता है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? ठीक है ना, मैं कह रहा हूं जितनी मर्जी हो अच्छी हरकत कर लो, क्वेश्चन मुश्किल तो बना के दिखाओ हमें, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, इसी क्वेश्चन में मेरे को एक और चेंज करना है, पहले आप इसको नोट कर लो। लो बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा आपने सारी एसेट्स बाय करी, सारी एसेट्स के नाम लिखे गए हैं, कुछ लायबिलिटीज बाय करी, ठीक है जी। कहता है बेटा इन कंसीडरेशन आपने वाई लिमिटेड को कैश भी पैसे दिए, कुछ पैसे आपने चेक से भी दिए, और बेटा कुछ आपने उसको शेयर भी दिए हैं जो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू हुए हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले ना रफ में ये कैलकुलेट कर लो कि आपने वाई को कितनी परचेज कंसीडरेशन दी, यानी कि उसकी एसेट्स लायबिलिटी बाय करने के चक्कर में आपने उसको कितना पे किया। बेटा मैंने वाई, इसको मैं प्यार से पीसी लिखूंगा, पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन। बेटा एक तो आप उसको कैश दे रहे हो, एक बेटा आप उसको बैंक दे रहे हो, यानी कि चेक दे रहे हो, बैंक बैलेंस दे रहे हो, और बेटा आप उसको शेयर्स दे रहे हो, ठीक है, जो कि प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। बेटा 1 लाख रुपए तो नगद ही दे रहे हो आप उसको, 1 लाख रुपए का बैंक बैलेंस दे रहे हो, और बेटा इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हो। 40,000 शेयर 125 रुपए का एक, यानी कि बेटा 5 लाख के शेयर है, जिसमें 4 लाख फेस वैल्यू है, 1 लाख प्रीमियम का है, यानी कि कुल मिला के आप वाई लिमिटेड को पे कितना कर रहे हो? 7 लाख रुपए। सर देखो इन चीजों से कभी घबराना नहीं, ठीक है ना। कैश दे रहा है, बैंक बैलेंस दे रहा है, बेटा कुछ भी कहता रहे, क्वेश्चन कोई नई बात भी ले आए, क्या क्या दे रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है बेटा? परचेज कंसीडरेशन नहीं निकाल सकते हम कि क्या क्या पे कर रहे हैं, कैश कितना पे कर रहे हैं, बैंक कितना पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कितने दे रहे हैं, सब टोटल कर दो बेटा, क्या क्या दे रहे हैं। 7 लाख रुपए दे रहे हैं उसको, तो बेटा पहले लेकिन हम क्या करेंगे, 7 लाख से लायबिलिटी खड़ी करेंगे कि भाई तेरे को 7 लाख देने हैं। तो बेटा मैंने नेट में 7.5 लाख रुपए की एसेट बाय करी, और बेटा दे कितने रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए, ठीक है ना बेटा। कहीं ना कहीं इस पूरी ट्रांजैक्शन में आपने 50,000 रुपए कमा लिए, 7.5 लाख की चीज के बेटा 7 ही लाख दे रहे हो, और मैंने अगर कमा लिए हैं, मेरा प्रॉफिट है, तो बेटा यहां पर जो प्रॉफिट होता है उसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 50,000 रुपए से कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया है बेटा, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बस अब लास्ट एंट्री हल्की सी चेंज हो जाएगी बेटा,
वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड को पे करना है, सीधा ना लिख देना शेयर, खाली शेयर नहीं दिया बेटा आपने, जो जो दिया बेटा वो लिखो। बेटा बिजनेस में कैश आता है, कैश डेबिट जाता है, कैश क्रेडिट, कैश भी दिया बेटा, बैंक बैलेंस भी दिया, बैंक आता है डेबिट, जाता है बेटा क्रेडिट, और शेयर भी दिए बेटा। और बेटा खाली इक्विटी शेयर मत लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जरूर लिखना, ठीक है ना। 7 लाख दिए, 1 लाख नगद दिया, 1 लाख बैंक बैलेंस से दिया, 4 लाख के फेस वैल्यू के शेयर और 1 लाख रुपए प्रीमियम। कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ आई बात बेटा। आप सॉल्यूशन नोट कर लेना, आज के लिए रखेंगे इतना ही, ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं बेटा। इलस्ट्रेशन बेटा 10 to 14 और क्वेश्चन 10 to 14। सर ज्यादा नहीं है, आप सोचो ना, हर क्वेश्चन में सिर्फ 2 एंट्री हैं, गिनती की 2 एंट्री, सन्ड्री एसेट टू वाई, वाई टू कैश या वाई टू शेयर, ये 2 एंट्री तो हैं। 10 क्वेश्चन में कितनी एंट्री होंगी? 20 एंट्री। 20 एंट्री करने में कितनी देर लगती है? 20 मिनट भी नहीं। ऑल्दो मुझे अकाउंट्स का होमवर्क किसी भी दिन 1 घंटे से कम नहीं देना चाहिए आपको, मैं तो सिर्फ 20 मिनट का होमवर्क दे रहा हूं। 20 जन एंट्री करने में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकते, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही दे रहे हैं बेटा, बाय बाय।